वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 29 जुलाई 2023 और 29 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी जानते हैं आज के करंट अफेयर से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि हेपेटाइटिस के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और यह एक वायरस वाला बीमारी है। अच्छा, 28 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है जिसको विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी मनाया कहते हैं। तो ये लोगों के बीच जागरूक फैलाने के लिए कि विश्व प्राकृतिक के संरक्षण को जागरूकता फैलाने के लिए 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो 2 दिवस 28 जुलाई को मनाए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, जुलाई महीने से देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जुनूनिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2023 मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस भी मनाया गया है 16 जुलाई को, जिसको ICAR भी कहते हैं। अच्छा, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। अच्छा, 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है एंड 27 जुलाई को CRPF का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और आज कल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस एंड विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया है। तो इनमें से सारे दिवस को आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो अभी रुचिरा कंबोज ने, इसका आंसर सी हो जाएगा। रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। तो इनको आपको याद रखना है, इनके नाम को आपको याद रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में LIC का प्रबंधक निदेशक सत्यपाल भानु को नियुक्त किया गया है। आलोक आराधे ने तेलंगाना के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं एंड नामग्या खप्पा को सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है एंड अंतर्राष्ट्रीय माइलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष S विसेंट राजकुमार बने हैं। तो इतने सारे नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अभी एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन अभी उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इनका उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश और किसने किया है, तो केंद्रीय खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, उन्हीं के द्वारा अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रख। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हुआ है तो उत्तर प्रदेश देख ले कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ अभी उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर आनंदीबेन पटेल अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु बारहसिंह है। राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। तो इतने सारे तथ्य आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी। राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण लखनऊ में हुआ है। कानपुर जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी। तो इतने सारे तथ्य आप उत्तर प्रदेश से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो अभी हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है। उनका नाम है SK मिश्रा। तो इनका SK मिश्रा जी का कार्यकाल 31 जुलाई तक ही था। उनका रिटायरमेंट 31 जुलाई को होने वाला था, लेकिन अब इनका कार्यकाल बढ़ा करके 15 सितंबर तक कर दिया गया है। तो इनको आपको याद रखना है कि अभी ईडी के
डायरेक्टर कौन है, निदेशक कौन है, तो SK मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का किया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन गुजरात सरकार के सेमीकंडक्टर नीति का किया है, तो ये गुजरात में किया है। ठीक है, तो गुजरात का को आपको याद रखना है। तो गुजरात से हम देख लेते हैं गुजरात का कैपिटल क्या है, तो गांधीनगर है ना, वहाँ पर भूपेंद्र भाई पटेल के भी सरकार है और चीफ मिनिस्टर वही हैं। आचार्य देवव्रत अभी गवर्नर है। अच्छा, गुजरात से हम ये देख लेते हैं, गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर में हुई है। बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवड़िया में हुई है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में लॉन्च हुआ है। तो गुजरात से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा। तो अभी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि युगे युगीन का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन का निर्माण किया जाएगा और इसमें अलग अलग थीम पर 8 ब्लॉक होंगे और इस कितने किलोमीटर फैला हुआ है, तो 1.17 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इतने सारे तथ्य आपको इसे याद रखना है कि अभी नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, कि अभी नई दिल्ली में म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण होगा और ये 1.17 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 5,000 साल के भारत के इतिहास को दर्शाया जाएगा। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया है। तो अभी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है किसने, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान में ये होगा, तो इसका आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर कहाँ शुरू हुआ है। तो अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर नोएडा में शुरू हुआ है, यानी कि दिल्ली के नोएडा में, तो इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में ये शुरू हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 6 EMRS का उद्घाटन किया है। तो EMRS मतलब कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन किया है। तो 6 EMRS का उद्घाटन हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है। और राजस्थान के किन किन जगहों पर कितने हुए हैं, तो उदयपुर में 2 हुआ है एंड बांसवाड़ा में 2 हुआ है, प्रतापगढ़ में 1 हुआ है एंड डूंगापुर में 1 हुआ है। तो कुल मिलाकर के 6 EMRS का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। अच्छा, राजस्थान में किया गया, तो राजस्थान का देख लेते हैं कि राजस्थान का कैपिटल क्या है। तो जयपुर है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत हैं एंड कलराज मिश्र अभी प्रेजेंट टाइप के गवर्नर है। अच्छा, राजस्थान सरकार ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। तो इतने सारे तथ्य आपको राजस्थान से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। तो कौन सा ऐसा देश है जो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें 2022 में किस देश में 8 लाख से अधिक जनसंख्या घटी है। तो यह जापान है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो जापान है। तो जापान से हम देख लेते हैं कि जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो है। वहाँ पर करेंसी क्या चलता है, येन चलता है। प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, तो फूमियो किशिदा प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। जापान के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है। जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है। तो इतने सारे तथ्य आप जापान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश के जोनास विंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है। तो अभी किस देश के हैं जोनास विंगेगार्ड ने जो टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये डेनमार्क का है कि डची जोनास विंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है। तो इनको आपको याद रखना है कि डेनमार्क के हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी जर्मनी हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान अभी उत्तम सिंह जी को चुना गया है। तो ये आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका नाम आपको याद रखना है कि उत्तम सिंह अभी हॉकी टूर्नामेंट के लिए जो जर्मनी में होने वाला है जूनियर भारतीय हॉकी टीम उसके कप्तान चुने गए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बने हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अभी आदित्य सामंत 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। अच्छा, पिछले भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उपला प्रणीत बने हैं। भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सयातन दास बने हैं। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर विनेश एना बने हैं। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम बने हैं। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी बने हैं। तो अभी इसको रिवाइज कर लेना है कि इतने सारे अभी ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सिनेड ओ कॉर्नर का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो सिनेड ओ कॉर्नर का निधन हुआ है, वो एक गायिका थी, प्रसिद्ध गायिका थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो वो एक प्रतिष्ठित गायिका थी, जो फेमस बहुत गायिका थी, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स के अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो अभी रूबेला के सफल उन्मूलन का घोषणा अभी भूटान ने किया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये रूबेला क्या है? तो यह एक अति संक्रामक बीमारी है और इसके सफल उन्मूलन की घोषणा किसने किया? तो भूटान किया। तो भूटान से देख लेते हैं कि भूटान का कैपिटल क्या है? तो थिम्पू है। भूटान का करेंसी क्या चलता है? तो नगलत्रुम चलता है। कौन है? तो लोटे तसेरिंग अभी प्राइम मिनिस्टर है भूटान के प्रेजेंट टाइम। अच्छा, देख लेते हैं कि कल के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन क्या था। तो कल के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन ये था कि हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट कहाँ पे मिला है? तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यूएई में मिला है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत तरीके से लिखना था। कोरोना वायरस के बारे में लिखना था, यूएई के बारे में लिखना था, और अभी नया वेरिएंट कौन सा मिला है तो उसके बारे में भी लिखना था। चलिए, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को हटा दिया है? तो कौन से अफ्रीकी ऐसा देश है इस चारों ऑप्शन में से जो कि तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को हटा दिया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको दबा लें, क्योंकि ये दबाने से आपको इस चैनल पर जब भी वीडियो डलेगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।